कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक तरह का फोर्स है जो कि अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। किसके बीच होता है? बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अच्छा, ये प्रोडक्ट कैसा लेना है? तो इनके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेना है। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, हमें प्लस साइन के साथ ही इसे कंसीडर करना है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा F, मतलब फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलॉम्स वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर क्या बोल रहा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब क्या? F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/r² है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा स्टेटमेंट हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को मर्ज किया तो F इज इक्वल टू K। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं K, Q1 Q2 by r²। यहाँ पर जो K है उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹। ठीक है। अच्छा, तो फाइनली कूलॉम्स लॉ का जो स्केलर फॉर्म होता है वो ये होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r²। अगर इसका वेक्टर फॉर्म हमें कंसीडर करना है तो इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन आ जाएगा। सो इसको बोलेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू K, ये एज इट इज रहेगा इतना पूरा Q1 Q2 by r², और साथ में आ जाता है r कैप। r कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा? तो r कैप सिर्फ डायरेक्शन शो करता है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इतना K Q1 Q2 r² मैग्नीट्यूड हो गया, और r कैप आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। r कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर r डिवाइडेड बाय मॉड r। ठीक है, तो स्केलर फॉर्म हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r², और वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r² इनटू r कैप। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इसकी क्या है? द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो ये जैसे Q1 हमारे पास एक चार्ज है और Q2 हमारे पास एक चार्ज है, तो इनके बीच जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही, इसी के बीच ये फोर्स लगेगा। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दूसरा क्या बोल रहा? द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। तो ये जो दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए? एकदम छोटे से पॉइंट चार्ज। अच्छा, और इसकी तीसरी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, 10⁻⁻15 से 10⁻+18 तक होता है। -15 मीटर से +18 मीटर तक ये एप्लीकेबल होता है।